अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज सुबह से ये बहस है पूरे मुल्क में, आम इंतखाबात 8 फरवरी को होंगे या नहीं होंगे। इबहम उस वक्त पैदा हुआ जब सेनेट ऑफ पाकिस्तान में एक करारदाद पेश की गई और उसमें मीडिया ने रिपोर्ट किया कि जी इत्तेफाक राय से, कसरत राय से वो जो करारदाद है सेनेट में पास की गई और ये हुकूमत से, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से ये दरख्वास्त की गई है कि अमन की सूरत हाल और मौसम की सूरत हाल खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में ठीक नहीं है, लिहाजा इंतखाबात मुलतवी किए जाएं। अब ज़ाहिर है आपने तो टिकर्स देखे होंगे, वैसे ग्रुप्स में भी आपने खबर पढ़ी होगी, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा इम्कानात क्या है, इंतखाबात होंगे या नहीं होंगे। दरअसल ये जो करारदाद पेश की गई है ये कोई सियासी जमातों की जानिब से मुतफिका कोई करारदाद नहीं है। पहली बात तो यह है कि कसरत राय से, इत्तेफाक राय से, इसका मतलब यह होता है कि ऐवान के अंदर 50, 60 या 100, 90, 80 जो सेनेटर्स है वो मौजूद है। लेकिन जब ये करारदाद पेश की गई तो सेनेट में सिर्फ 15 अरकान मौजूद थे। तो इससे बखूबी अंदाजा आप लगा सकते हैं कि तादाद कम है या ज्यादा है। दूसरी बात यह है कि ये करारदाद सेनेटर दिलावर खान, इनका ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला मर्दान से है और ये बड़े पुरस्कार शख्सियत है। स्टील का कारोबार करते हैं, शरीफ बरादरान से इनके अच्छे ताल्लुकात है, सिगरेट का और तंबाकू ये भी उनका कारोबार है। माजी में एक मौका जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने टैक्सेस के हवाले से इन पर प्रेशर डाला तो एक मौके पर यह तहरीक इंसाफ का भी हिस्सा बने। फिर बाद में जब नो कॉन्फिडेंस मोशन साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ पेश किया गया तो उस वक्त फिर ये गैर महसूस अंदाज में नून के सपोर्टर बन गए। सेनेटर दिलावर खान जो है ये ग्रुप ऑफ 6, ये 6 सेनेटर्स है, आज़ाद है, लेकिन ये अपने आप को कहते हैं कि जी हम अपोजिशन बेंचेस में। तो ये तो इस सेनेटर के बारे में मैंने आपको बताया। अब दूसरी बात यह है कि जब ये करारदाद पेश की गई तो उस वक्त बलूचिस्तान अवामी पार्टी के सेनेटर मंजूर जो है, मंजूर खान काकड़, वो भी मौजूद थे, उन्होंने भी इस करारदाद को सपोर्ट किया। अब ये करारदाद जब पेश हुआ तो उसके बाद वफाकी वजीर, निगरान वफाकी वजीर नशरियात जो मिनिस्टर इंफॉर्मेशन है मुर्तज़ा सोलंकी साहब, उन्होंने भी मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि ये इंतखाबात 8 फरवरी को होंगे और उनका यह कहना था कि इस वक्त कोई इस तरह की सूरत हाल नहीं है, कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि इंतखाबात मुलतवी हो सके। अलबत्ता उनका यह कहना था कि कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट ऑफ व्यू से ये मैंडेट है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का। लेकिन जब ये करारदाद पेश की तो उस वक्त एक सेनेटर थे, सेनेटर अफनानुल्लाह, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से उनका ताल्लुक था। उनका कहना था कि क्या अब हालात 2008-2013 से भी खतरनाक है कि आप कहें कि जी इलेक्शन मुलतवी किया जाए। उनका कहना था कि 24-25 करोड़ का इंसानों का मुल्क है, क्या ये बगैर आइन के रहे, क्या आप चाहते हैं ये? तो कहने का मकसद ये है कि इस करारदाद की अपोजिशन भी है और निगरान जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है उसने क्लैरिफाई भी किया है। और सबसे बढ़ के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा 12 कह चुके हैं कि इलेक्शन 8 फरवरी को होंगे। तो मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि इलेक्शन मुलतवी नहीं हो सकते। कोशिश तो ये की जा रही है, इस तरह के जो सेनेटर्स है वो कोशिश करते हैं। इसका अपना एक भाई था, वो भी इस तरह, मैंने जो पिशावर बेस्ड जर्नलिस्ट है उनसे बात की, गुज़श्ता दिनों वो जमात उलमा इस्लाम में भी शामिल हो गए। लेकिन कहने का मकसद ये है कि मुझे नहीं लगता कि इलेक्शन जो है वो मुलतवी होंगे।